Now, scholars, this is Yash, and welcome back to Society Point. So, what we are going to do in today's session, we are going to actually we are about to complete the participles. Why? Because in the last session we completed present participle, past participle, the difference between both of them, and in today's session we are going to learn about the last form of participle, that is perfect participles. So, आज के session में we are going to learn about परफेक्ट पार्टिसिपल्स एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू बिगिन विद टेंसेस, है ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ आज का सेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं होना है बिकॉज़ परफेक्ट पार्टिसिपल्स में 2-3 ही चीज़ें बतानी है लाइक स्ट्रक्चर एंड उसके सम एग्जांपल्स, उसके बाद वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। ठीक है? तो आज के सेशन में वी विल कंप्लीट इट एज़ सून एज़ पॉसिबल, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे कि ये देखो वर्ड बता रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है? परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट पता है यहाँ से क्या मतलब आप समझिए। यहाँ पे आपको पता है प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट बताता है, पास्ट पास्ट बताता है, परफेक्ट क्या बता रहा है? टेंसेस में परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है? उसी से याद रखिए। परफेक्ट टेंसेस में हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है, तो उसी से याद रखिए। यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब भी ऑलमोस्ट वही है क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है। ऐसे ही यहाँ पे हैव का यूज़ होगा इन आईएनजी फॉर्म, ठीक है? तो परफेक्ट पार्टिसिपल्स को आपको कैसे याद रखना है हमेशा हैविंग से, ठीक है? हैविंग यूज़ होता है विद अनदर फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज़ थर्ड फॉर्म। आपको पता है हमेशा कि भई हैव, हैज़, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैविंग के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, ठीक है? क्यों लगेगी? क्योंकि ये जो है परफेक्ट टेंसेस को नहीं, परफेक्ट टेंसेस गलत बोल दिया मैंने। ये उस टेंसेस को शो करेगा जब 2 एक्शन हो रहे हों, ठीक है? तो पहले एक्शन को जो इमीडिएट एक्शन होता है, पहला एक्शन और 2 एक्शन दोनों पास्ट में हो रहे हैं। जो पहला एक्शन होगा उससे पहले हैविंग आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये बताने के लिए कि भई जो एक्शन है वो वाला जिसके साथ हैविंग लगा है वो पहले हुआ है, दैट इज़ इट। बस यही होता है, ठीक है? सिंपल है बहुत ज़्यादा और एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज़ मैंने एक ही स्लाइड में कंप्लीट करना है, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बस आपको स्ट्रक्चर देखना है और समझ तो आसानी से आ जाएगा, उसके बाद 2 एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं बस, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले स्ट्रक्चर देख लो। दो जो प्रेज़ेंट सॉरी प्रेज़ेंट पार्टिसिपल होता है, वो एक ऐसे एक्शन को डिनोट करेगा व्हिच वाज़ कंप्लीटेड जो कंप्लीट हुआ था, मतलब पास्ट की बात है, पास्ट में। पास्ट के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखना। परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बिफोर अनदर एक्शन मतलब जो एक्शन किसी दूसरे एक्शन से हुआ है और दूसरा एक्शन भी पास्ट में ही हुआ है, सेम सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अब तक मैंने आपको पार्टिसिपल्स में यही बताया कि सब्जेक्ट सेम होने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने आपको आप तो अभी तक आपको बता रखा है जो पार्टिसिपल्स होते हैं इफ यू आर कंबाइनिंग टू ऑफ द सेंटेंसेस तो आपको क्या करना है दोनों के सब्जेक्ट सेम रखने हैं। व्हेन टू एक्शंस आर बीइंग डन बाय द सेम सब्जेक्ट ओनली देन यू कैन कंबाइन द टू सेंटेंसेस। वो ही है हैविंग में भी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी। आपको क्या करना है सेम सब्जेक्ट है, ठीक है? 2 एक्शन है, पहले एक्शन से पहले हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देना है और दूसरे एक्शन में वो पास्ट में ही रहेगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। देख लेंगे एक बार। दे आर फाउंड बाय यूजिंग हैविंग मैंने बताया हैविंग का यूज होगा और हैविंग के बाद आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि हैविंग के बाद और हैव हैड हैज इनके बाद कभी भी अगर मेन वर्ब आएगी तो हमेशा ये स्ट्रिक्ट रूल है कभी आज तक चेंज नहीं हुआ और ना ही होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म आ जाए। उसके बाद एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अभी के लिए बस ये ध्यान रखो एक्टिव वॉइस मतलब व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मतलब जब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है एक्टिव वॉइस में अभी के लिए ध्यान रखो बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग और इलैबोरेट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इमीडिएटली इन दिस सेशन बिकॉज़ आई हैव टू कंप्लीट माय सेपरेट सेशंस पर्टिकुलरली ठीक है। तो जब एक्टिव वॉइस होगा, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो सिंपल, पहले एक्शन से पहले ये लगा दो जो पहला एक्शन हो रहा है, 2 एक्शंस पास्ट में, ठीक है? और अगर पैसिव वॉइस होगा तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो, हैविंग के साथ बस बीन लगाना, ठीक है? और ये हमेशा होता भी इस तरीके से यूज़ होता है, आप हमेशा पैसिव वॉइस में हैव के साथ बीन ही देखोगे, जब पैसिव वॉइस होगा, ठीक है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? 2 एक्शन हो रहे हैं, दोनों पास्ट में हो रहे हैं, सेम सब्जेक्ट्स के द्वारा हो रहे हैं, तो पहला एक्शन शो होगा एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको मैंने इतनी जल्दी से समराइज़ कर दिया है, बोले-बोले ही, है ना? चलिए, अब देखेंगे एग्ज़ाम्पल्स एंड एग्ज़ाम्पल्स में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, हैविंग फिनिश्ड डिनर ही वेंट टू बेड। हैविंग फिनिश्ड डिनर ही वेंट टू बेड। अब यहाँ पे आपको पता है कि भई हैविंग फिनिश्ड लगा हुआ है, हैविंग बीन फिनिश्ड नहीं है, यानी कि एक्टिव वॉइस है, ठीक है? और दूसरी बात, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी क्या फिनिश्ड। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि 2 एक्शन होंगे, दोनों पास्ट में होंगे, ये भी पास्ट में है, ये गो नहीं है, आई मीन गोज़ नहीं है या विल नहीं है, वेंट है गो की ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट होनी चाहिए, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखना जो दूसरा एक्शन होता है। अब हमें ये पता लगा हैविंग जिसके साथ लग रहा है, जिस एक्शन के साथ लग रहा है वो पहले हुआ है। तो सिंपल सी बात है समझ में आ गया कि भई हैविंग फिनिश्ड द डिनर, डिनर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, वो बेड पे चला गया, सोने चला गया।
ठीक है, ये छोटा-सा मतलब है इस पूरे सेंटेंस का और कुछ नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल को थोड़ा हौवा सा बना रखा है बच्चों ने क्योंकि देख लेते हैं हैविंग आईएनजी फॉर्म में उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में दे गेट कन्फ्यूज्ड बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है? 1-2 सेंटेंस देखोगे समझ में आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं। अब दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करूँगा मैं एंड यू विल बी ओवर हियर। ठीक है? द बॉटल ऑफ रूह अफ़ज़ा वाज़ बॉट। ठीक है? अब ये पास्ट में नहीं सॉरी ये पैसिव में है, एक्टिव में नहीं है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे वाज़ बॉट है। ये इंडिकेशन है पैसिव वॉइस की, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस अगर है तो उसको हैविंग प्लस बीन के साथ यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रूह अफ़ज़ा की बॉटल खरीदी गई, ठीक है? देन शी मेड लस्सी फॉर ऑल। फिर उसने जो है सबके लिए लस्सी बना दी, ठीक है? ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन जिसके साथ आपको हैविंग बीन लगाना है वो पैसिव में होना चाहिए। तो पहला एक्शन क्या है कि भई पहले बॉटल खरीदी गई, उसके बाद उसने लस्सी बनाई, तो जो पहला एक्शन है बॉटल खरीदी गई उसके साथ क्या लगा दो? हैविंग बीन लगा दो। ठीक है? द बॉटल ऑफ रूह अफ़ज़ा हैविंग बीन बॉट, ठीक है? तो इस तरीके से लगेगा आपको पता है हैविंग क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में पैसिव में नहीं लाते हैं। एक्टिव में ये डिफरेंस और ध्यान रखना। जो एक्टिव होता है उसमें वर्ब को शुरुआत में लिया हो। हैविंग बीन शुरुआत में आ गया, हैविंग फिनिश्ड डिनर यहाँ पे शुरुआत में आ जाएगा। एक्टिव में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शुरुआत में आती है, लेकिन पैसिव में शुरुआत में आ जाती है, पर ऐसे भी यूज़ हो सकता है। द बॉटल ऑफ रूह अफ़ज़ा हैविंग बीन बॉट शी मेड लस्सी फॉर ऑल। ठीक है? ये जैसा है सेकंड वाला सेंटेंस वैसे ही रहने दो। लेकिन आपको फोकस करना होता है पहले वाले एक्शन के ऊपर। अगर वो पैसिव में है तो हैविंग बीन लगा दो। उसके बाद जैसा सेंटेंस ऊपर था मतलब जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो वैसा का वैसे ही जाएगा। उसमें चेंज करना ही नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पे भी देख लो। यहाँ पे क्या था? ही वेंट टू बेड। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो वैसे ही जाएगा। इसमें क्या था? देन शी मेड लस्सी फॉर ऑल, ये भी ऐसे ही जाएगा। बस चेंज किसमें करना है? जो पहला एक्शन होगा। एक्टिव वॉइस पहचान लो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस पहचान लो, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस और कुछ नहीं करना। बस ये ध्यान रखना ये पास्ट के लिए जाता है बस। प्रेजेंट में या फ्यूचर के लिए इससे कोई मतलब नहीं है हैविंग का। ये पास्ट के लिए यूज़ होता है बस। उसके बाद ये वाला एग्जांपल देख लो। एल्बर्ट क्लियर्ड द फिजिकल टेस्ट, ही गेव अ ट्रीट टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो एल्बर्ट ने पहले क्या करा? फिजिकल टेस्ट को क्लियर करा। उसने उसके बाद इसने अपने सभी दोस्तों को क्या दिया? ट्रीट दिया। क्या दिया? पार्टी दी। है ना? तो अब यहाँ पे पहला एक्शन क्या हो गया? अच्छा, पहले पहचानो वॉइस कौन-सा है? एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? एल्बर्ट है। एल्बर्ट ही काम कर रहा है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। एल्बर्ट ने खुद क्लियर करा एग्ज़ाम, है ना? एल्बर्ट ने खुद क्लियर करा एग्ज़ाम, है ना? तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। उसके बाद उसने खुद पार्टी दी। ठीक है? एक्टिव वॉइस हो गया। अब जो पहला एक्शन है वो पहचानो। पहला एक्शन क्या है? पहले फिजिकल टेस्ट क्लियर करा, उसके बाद उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? इसमें से बनेगी क्लियर्ड की। है ना? हैविंग क्लियर्ड क्योंकि ये क्लियर ही एक्शन है, पहले क्लियर करा, है ना? पहला एक्शन हैविंग क्लियर्ड द फिजिकल टेस्ट, एल्बर्ट गिव अ ट्रीट टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो तो ऐसे ही लिखना होता है। बस पहले वाले में हैविंग या हैविंग बीन लगाना होता है पहले वाले एक्शन में, बस उसके बाद सही है, सिंपल है। अभी देख लो ये गलत क्यों हो गया? द मैन हैविंग बीन रॉब्ड, द रॉबर्स फ्लेड अवे। अब यहाँ पे ठीक है, ठीक है। ये सेंटेंस में क्या है? ये पैसिव वॉइस है कि भई पहले आदमी को लूटा गया, फिर उसके बाद रॉबर भाग गए। दोनों सेंटेंसेस एक बार चेक कर लो। इस वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ये है, द मैन। उस वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो रॉबर्स है। सब्जेक्ट अलग-अलग होगा ना इसलिए उसको कॉम्बिनेशन नहीं होगा उसका। यही मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया था और पास्ट पार्टिसिपल में बताया था इफ यू हैव टू सेंटेंसेस द सब्जेक्ट शुड बी सेम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं है तो यू कैन नॉट कंबाइन यूजिंग हैविंग और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो एक साथ आवाज में बोलता हूँ ना तो जोश भी आ जाता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड विद दिस अवर हैविंग दैट इज़ perfect participle is completed by me in today's session and with this our whole participles have been completed by me by today's session. ठीक है? तो आज के सेशन में हमने पूरा पार्टिसिपल कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे टेंसेस को स्टार्ट करेंगे एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड आई नो दैट आई बिलीव दैट आई बिलीव मार्सल एंड यू टू। ठीक है? चलिए, अब मिलते हैं with a fresh mood from the next session and we are about to जंप ऑन टू द टेंसेस, है ना? सॉरी टेंसेस को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डाउट, है ना? चलिए एंड मेरे को बहुत खुशी हो रही है मैंने पार्टिसिपल को कंप्लीट कर लिया है और जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम अच्छा लगता है मुझे भी और आपको भी अच्छा लगता होगा बिकॉज़ एक तरह का अचीवमेंट होता है। एक सीढ़ी चढ़ने वाली बात हो जाती है कि भई एक स्टेयर पे कदम रख दिया फिर दूसरी पे इस तरीके से फीलिंग आती है। तो भाई मेरा हो गया है पार्टिसिपल अब हम करेंगे न टेंसेस फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन एंड बस बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा, हasta la vista।